दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति, जी हाँ, सबसे ज्ञानी ग्रह, इंटेलिजेंट ग्रह, समझदारी देने वाले ग्रह हैं, नीतिवान ग्रह, रणनीतिकार ग्रह, विद्या के कारक ग्रह, आपको आध्यात्म से जोड़ने वाले ग्रह, आपके अंदर हेल्प करने के भाव जगाने वाले ग्रह, आपको विद्या सुख देने वाले ग्रह, विद्या में आपको लेक्चरर प्रोफेसर बनाने वाले ग्रह, इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी कॉलेज से जोड़ने वाले ग्रह, वो ग्रह जिनका प्रभाव बहुत अधिक है ज्योतिष शास्त्र में। एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर साइंस है। देवगुरु बृहस्पति का तो ऐसा प्रभाव है कि वो जैसे ग्रह के साथ बैठ जाते हैं उसको उसी के हिसाब से ट्रीट भी करते हैं, और अगर कोई अशुभ ग्रह होगा तो सोचते हैं कि इसको मैं अपनी कुछ शुभता दे दूँ, इसको अपने कुछ अच्छे रिजल्ट दे दूँ, इसकी कुछ विचारधारा को बदल दूँ। ये तो गुरु का गुण है। अब आप सोचिए कि देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, बैक गियर लग रहा है, यानी कि गाड़ी अब सीधी ना चल के उल्टी चलेगी। और अब आप सोचो उल्टा चलो पैर तो कितनी तेज चल लोगे, चाल तो प्रभावित होगी ही ना। तो देवगुरु बृहस्पति वक्र चाल के अंदर स्लो गति से चलेंगे तो रिजल्ट भी और अच्छे देंगे आपको। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अच्छा ग्रह, शुभ ग्रह वक्री होता है तो वो अपना जो रिजल्ट होता है उसमें निश्चित तौर पर परिवर्तन लाता है और शुभ रिजल्ट देने की पूरी कोशिश करता है। पर अब यहाँ पर विषय ये आता है कि देवगुरु बृहस्पति आपको किस तरीके से रिजल्ट देंगे, देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव लेकर के आएंगे, देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट किस घर में होगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास ज्योतिष में 5 भाव, ये जो कुंडली आपको दिखाई दे रही है, इस कुंडली में 5 घर सीधे सीधे देवगुरु के पास हैं। फाइनेंस जो सेकंड हाउस होता है, पंचम जो बुद्धि उन्नति संतान का होता है, 9th हाउस जो भाग्य का होता है, 10th हाउस कर्म का और 11th हाउस प्रॉफिट का। ये पांचों भावों को रिप्रेजेंट करते हैं देवगुरु बृहस्पति। और इसके अलावा 2 इनकी राशियां हैं, यानी कि कितना ज़बरदस्त प्रभाव हो गया। अब आप ये सोचिए, ऐसा शुभ ग्रह वक्री हो रहा है और गुरु के पास क्या है तुला राशि के अकॉर्डिंग, एक तो साहस पराक्रम है, विल पावर है, छोटे भाई बहन है, मित्रगण है, सगे संबंधी हैं, और एक है रोग चोट शत्रु बाधा, पुलिस केस मुकदमा, तनाव टेंशन कर्जा। ये चीज़ है गुरु के पास। ये 2 इम्पॉर्टेंट हाउस लेकर के गुरु महाराज आपके 8th हाउस में बैठे हुए हैं। ये एक ड्रॉबैक है, इसको मैं सही नहीं समझता, इसको मैं नेगेटिव की तरफ ही समझता हूँ, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर कमज़ोर स्थिति में आ गए हैं, परेशान करने वाली सिचुएशन में आ गए हैं, क्योंकि वो अष्टम भाव में आ गए हैं। अब इस घर में देवगुरु का रहना, इस घर में बृहस्पति का प्रभाव बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि ये आपके लिए कुछ नुकसान भी पहुंचाएगा। ये मैं नहीं कहूँगा कि आपको अच्छा ही अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि मुझे गुरु महाराज अष्टम में बैठ करके उतने बलवान नहीं नज़र आ रहे हैं। एक तरीके से आपके लिए कष्ट, तनाव, बाधा लेकर के ये आ सकते हैं। क्या क्या लेके आ सकते हैं ये फल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। देखिए दोस्तों, विषय ये है कि देवगुरु 3rd हाउस का स्वामी है और अष्टम में चला गया। अब ऐसी स्थिति में ये अष्टम में गुरु बैठता है तो अच्छा रिसर्चर ज़रूर बनाता है, आपके विचार शक्ति को मजबूत ज़रूर करता है। ये अष्टम में बैठ कर के आपके रिसर्च रिलेटेड वर्क को पूरा करने में कोशिश पूरी करता है, आपको सुशील भी बनाता है, आपको कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बनाएगा, आपको धर्म से, मंत्र से, ऑकल्ट साइंस से निश्चित तौर पर लाभ देगा। यानी कि जितने भी गौण विषय होते हैं इनमें आपकी विशेष रुचि को यहाँ पर बढ़ाएगा, सफलता मिलेगी। परंतु अत्यंत संघर्ष और अड़चनों के बाद आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, उससे पहले नहीं मिल पाएगी। यानी कि आपका जो लाइफ का जो स्ट्रगलिंग पार्ट है वो ऐसे रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा धन का अपव्यय आपका अधिक होगा। अभी अपव्यय वर्ड मैंने यूज़ क्यों किया, गुरु यहाँ बैठे हैं, पंचम दृष्टि से आपके खर्च को देखेंगे
यानी कि 12th हाउस को देखेंगे तो बोलेंगे भैया मैं खर्च अधिक कराऊंगा, तो व्यय अधिक होंगे, आपके खर्चे अधिक होंगे, ऐसा योग यहाँ पर दिखाई देता है। देवगुरु बृहस्पति आपके परिवार के घर को देखेंगे, यानी कि जो गृहस्थ का जो सुख है वो कठिनाइयों के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद आपको गृहस्थ का जो सुख है वो यहाँ पर प्राप्त होगा, ऐसा आपकी ग्रह गति कहती है। इसके अलावा आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। अगर आप बाहर रहते हैं, फॉरेन में हैं, या फॉरेन की आपको यात्रा करनी है, तो आपके लिए टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। ये लगभग 116-117 दिन का समय है, आपने डिस्प्ले में देखा 9 अक्टूबर से, और ये 14 फरवरी तक का जो समय है ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये समय, जिसमें देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे। 4 फरवरी 2025 तक का ये समय रहेगा। यहाँ पर वैसे 14 लिखा हुआ है तो वो कोई बात नहीं, वैसे 4 फरवरी है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अष्टम में चले गए, और साथ में जो 9वीं दृष्टि है इनकी वो जा रही है रोग चोट और शत्रु बाधा के घर पर, और साथ में क्योंकि शत्रु बाधा के स्वामी हैं, और साथ में 4th हाउस पर इनकी 9वीं दृष्टि है, यानी कि सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, माँ का सुख। तो मदर की हेल्थ के ऊपर नेगेटिव प्रभाव आएगा, सुख साधन से संबंधित चीज़ों को क्रय विक्रय करने में बाधा उत्पन्न होगी, और साथ में आपको रोग चोट शत्रु बाधा के घर में आप परेशानी उत्पन्न होगी, यानी कि गुप्त शत्रुओं का भय रहेगा। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम चल रही है, आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ चल रहा है, लीवर किडनी से रिलेटेड बीमारी चल रही है, आपको बहुत विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ठीक नहीं है। ये रोगेश होकर के अष्टम में आ गए हैं, और ये तीसरे के स्वामी होकर अष्टम में आए, यानी कि इनके पास दोनों ही वो डिपार्टमेंट है जिसमें देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर स्थिति में देखे जाते हैं, मजबूत बलवान नहीं पाए जाते। अब यहाँ पर आपको मैं ये तो कहूँगा नहीं कि आप गुरु का एक रत्न धारण कर लो, रत्न अगर पहनाया तो उसके नुकसान होंगे। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आप गुरु की पूजा करिए, आप भगवान विष्णु की पूजा करिए, आप जो है पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, ये आप उपाय ज़रूर कर सकते हैं। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका कोई वाद विवाद चल रहा है तो इस वक्री चाल में वो आपके लिए विवाद बड़ा हो सकता है, बड़ा ज़्यादा बिगड़ सकता है, इसलिए आप इस चक्कर में मत पड़िएगा। राजनीतिक रूप से भी अभी आपको अगले 3 महीने तक थोड़ा शांत रहना है, उस दृष्टिकोण से भी आपका समय अच्छा नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये वो बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक था, बहुत इम्पॉर्टेंट था, जो मैंने अभी आपको बताई डिटेल में। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।